हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के जो है थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम आज 7 जनवरी को संपन्न हो चुका है। उसमें जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी डिटेल चर्चा करेंगे और इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे। उसमें आपको 2500 जीके जीएस का क्वेश्चन मिलेगा, प्लस रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ में क्या क्या पूछे गए ये सारा कुछ कंटेंट मिलेगा। आज जब चारों शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग जो है जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उसको लेकर डिटेल जो है चर्चा करेंगे। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखें और शेयर भी कर दें। तो आइए बिना देर किए हुए इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था। तो जो सत्याग्रह जो पहला किए थे ये चंपारण में किए थे, 1917 में किए थे। क्लियर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं। देख लीजिए, 17 में चंपारण में हुआ था पहला जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन था। गांधी जी जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, 9 जनवरी को आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला गांधी जी के बारे में थोड़ा सा और बता दें नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल गांधी जी के द्वारा यहाँ पर 1918 में अहमदाबाद में एक कपास मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवाद के दौरान गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह और भूख हड़ताल किया था। जब सत्याग्रह के साथ भूख हड़ताल लग जाएगा तब अहमदाबाद मिल हड़ताल हो जाएगा। अगला गांधी जी के द्वारा जो किया गया था बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली के किसानों के लिए करों की अन्यायपूर्ण वसूली के खिलाफ एक आंदोलन था। बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो देख लीजिए भाई, मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही राणा हारे। अकबर को जो है नाको चने चबाने पड़े थे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। अगला इसमें प्रश्न पूछा गया था कि सारे जहां से अच्छा जो गीत है आपका, इसको जो है कौन लिखा है। देख लीजिए भाई, इसको जो है 1905 में प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ठीक है, ये राष्ट्रीय गीत है और 1 मिनट 5 सेकंड में इसे गाया जाता है, अर्थात 65 सेकंड में गाया जाता है। आगे बात करें तो ये हो गया। अगला यहाँ पर पूछा गया था कि जो फीफा जो है वर्ल्ड कप जो हुआ है उसमें गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला है। तो लियोनल मेसी को मिला है। अर्जेंटीना खिताब जीता है फ्रांस को हराकर, तो लियोनल मेसी को जो है गोल्डन जो है बॉल का अवार्ड मिला है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया हैट्रिक जमाने वाले किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट मिला है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला पूछा गया था कि कौन मतलब भारतीय मूल के किस देश में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। तो देख लीजिए भाई, आयरलैंड के पीएम है ये। ठीक है, जिनका नाम है लियो वराडकर। ये दूसरी बार है, भारतीय मूल के हैं लेकिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी जो है इनको बधाई दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया था कि आरबीआई का खुद का जो है प्रिंटिंग प्रेस कितने हैं। तो आरबीआई के 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं, एक है मैसूर का और दूसरा है सालबोनी का। ठीक है, वहीं 2 अन्य प्रेस भारत सरकार के हैं, एक नासिक में है, दूसरा देवास अर्थात मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि आँख से संबंधित कौन सा भाग है। अब जो भी बच्चों के द्वारा कार्निया बताया जा रहा है ऑप्शन में था, तो देख लीजिए कार्निया आँख का भाग है, आइरिस है, पुतली है, सिलियरी है जिसको सिलियरी कहते हैं, नेत्र लेंस आई लेंस है, रेटिना और ऑप्टिकल तंत्रिका है, ऑप्टिकल नर्व से ये आँख बनी होती है। चलिए अगला यहाँ पर पूछा गया था कि जो है सारेगामापा का जो है कौन जो है सीजन को विनर कौन हुआ है, कौन जीता है इसको। तो यहाँ पर देख लीजिए, पश्चिम बंगाल की नीलांजना सबसे ज़्यादा वोट के साथ विजेता बन गई हैं और इनको एक चमचमाती ट्रॉफी प्लस 10 लाख रुपए दिए गए हैं। ठीक है, आगे बात कर ले। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे लंबा नहर कौन सा है। तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, जो बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ ये सारा पूरा दिया गया है। लगभग 650 किलोमीटर कहाँ राजस्थान लंबी है। यह पंजाब में हरिके बैराज से शुरू होती है और राजस्थान में थार रेगिस्तान में सिंचाई सुविधाओं में समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो सबसे लंबी आपकी नदी इंदिरा गांधी हो जाएगी। अगला पूछा गया था कि सम्राट अशोक के पापा का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम देख लीजिए भाई, बिंदुसार नाम था। ठीक है, आगे बात करें। अगला पूछा गया था दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और हर वीडियो में हम आपको बता भी रहे हैं, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यदि आप सभी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको उसका डिटेल देते हैं और अगले बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसकी लंबाई जो है 1465
किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री, अच्छा यहाँ पूछा गया था कि पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर खिताब किससे दिया गया है, तो ये जो है सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है 2022 का। ठीक है, पेटा मतलब ये जानवरों के लिए है, एक संस्था है। नालंदा विश्वविद्यालय पूछा गया था किस राज्य में है, तो ये जो है भारत के बिहार प्रांत में है। ठीक है, जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व के सबसे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद हैं। आगे बात करेंगे तो अगला पूछा गया था कि सबसे अधिक जंगल जो है किस राज्य में आपको मिलेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से, तो मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे आते हैं। ठीक है, और प्रतिशत के रूप में कहें तो सबसे अधिक परसेंटेज जो है मिजोरम में आपको मिल जाएगा, लेकिन पूछा गया था क्षेत्रफल के अनुसार, तब आपका आंसर जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा गया था कि गुलाम वंश की स्थापना संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे 1206 से 1210 तक। ठीक है, इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देख लीजिए महेंद्रगिरी भारत के पूर्वी घाटों में सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी ओडिशा के गजपत जिले में है। चोटी की ऊंचाई 1501 मीटर है। अनामुंडी पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला देख लीजिए, यहाँ पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सब दिया गया है। आगे बात करें, यहाँ पर पूछा गया था कि सुकन्या समृद्धि योजना की जो है मैक्सिमम एज कितनी है, तो 10 साल है। ठीक है, 10 साल से अधिक उम्र लड़की की नहीं होनी चाहिए, बेटी की। ठीक है, 10 साल तक आप अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, अगला पूछा गया था UIDAI। पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि फुल फॉर्म में एक वर्ड का मीनिंग पूछा गया था। UIDAI का जो है प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और प्रथम अध्यक्ष है नंदन नीलेकणी को। ठीक है, पहला अध्यक्ष बनाया गया था। आगे देख लीजिए, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी कुछ देर के बाद इसके 2500 क्वेश्चन जो है आपको लिख के मिलेंगे, प्लस मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में क्या पूछे गए थे उसकी भी डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।